आधी हकीकत आधा फसाना। एक पत्थर है जिसका वजन बहुत ज्यादा है, इतना कि उसे 6-7 लोग मिलकर उठा पाते हैं। दावे के मुताबिक जब उस पत्थर को तालाब में डाला जाता है तो वो कागज की तरह तैरने लगता है। वो पत्थर न त्रेता काल के राम सेतु का है, न ही वो आज के लाइमस्टोन की तरह खोखला है। कहते हैं वो पत्थर बिल्कुल ठोस और भारी है। एक इंसान कितनी भी कोशिश कर ले अकेले उसे नहीं हिला सकता, फिर भी वो पत्थर पानी पर तैरता है। कहते हैं ये चमत्कार एक बाबा का है जिन्हें महादेव के वरदान से अद्भुत शक्तियां मिली थी। वजनी पत्थर का तैरना बाबा की उसी अद्भुत शक्ति का नतीजा है और वो चमत्कार आज भी देखा जा सकता है। तैरते पत्थरों के बारे में सबसे पहला जिक्र रामायण में मिलता है, जब लंका पर आक्रमण करने के लिए श्री राम की सेना ने तैरते पत्थरों से समुद्र पर पुल बना दिया था। एक लक्ष्य, एक ध्येय, एक ही है नाम, राम राम जय श्री राम। वहीं विज्ञान कहता है कि लाइमस्टोन जैसे पत्थर पानी पर तैर सकते हैं। लाइमस्टोन देखने में भारी भरकम पत्थर जैसा ही होता है, लेकिन खोखला होने की वजह से यह डूबता नहीं है। लेकिन चमत्कार के दावे की जो तस्वीर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कोई युगों पुरानी नहीं है। ये कहानी महादेव के एक धाम, एक बाबा और एक रहस्यमय तालाब के इर्द गिर्द घूमती है। चलिए पहले ये जान लेते हैं कि दावा क्या है। हमारे पास है एक लकड़ी, एक वजनदार लकड़ी, इसमें वजन है। इसे अगर पानी में डालकर देखते हैं कि क्या होता है। ये लकड़ी है, लकड़ी पहले अंदर गई और उसके बाद तैरने लगी, यानी कि पानी के ऊपर है और लकड़ी भी तैर रही है। इसके बाद हमारे पास है एक पत्थर जो कि ज्यादा भारी नहीं है, हल्का एक पत्थर है। इस पत्थर को अगर पानी में डालें तो क्या होता है? जहां पत्थर को डाला पत्थर वहीं ठहर गया, वहीं डूब गया। पर ये एक भारी पत्थर था। एक बहुत छोटा पत्थर मेरे पास है, जो लकड़ी हमने इस्तेमाल की उसके वजन से भी तकरीबन आधा। ये एक हल्का सा पत्थर मेरे पास है, अगर मैं इसे पानी में डालूं तो देखते हैं कि क्या होता है। मैंने जहां इसे पानी में डाला वहीं ये पत्थर डूब गया। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज जिस जगह की कहानी हम आपको बताएंगे वहाँ पर मान्यता है, वहाँ की आस्था है कि एक 42 केजी का पत्थरों से बना कुंडी पानी में डूबता नहीं है बल्कि तैरता है। मैं जानती हूँ आप भी यही सोच रहे होंगे कि ये हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। हमने आपको पत्थर डुबा कर देखे, पर यही हमारा चैलेंज है। क्या इस दावे में कोई सच्चाई है? ये जानने के लिए चलते हैं जोधपुर। हमारी टीम की मंजिल थी जोधपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर हरढाणी गांव का पंचमुखेश्वर महादेव धाम। कहते हैं 200 साल पहले उस जगह पर एक बाबा रहा करते थे। बाबा ने महादेव की कड़ी तपस्या की। कहानी के मुताबिक तपस्या से खुश होकर शिव भगवान ने बाबा को कुछ चमत्कारी शक्तियों का वरदान दिया। शक्तियों को परखने के लिए बाबा ने एक भारी भरकम पत्थर को छुआ तो वो भारी पत्थर पानी में तैरने लगा। वो बाबा तो अब नहीं रहे। कहते हैं वो पत्थर आज भी महादेव के उस धाम में रखा है जो पानी पर तैरता है। महादेव का मंदिर एक तालाब के किनारे था। दावे के मुताबिक इसी सरोवर में वो 42 किलो वजन वाला पत्थर तैरता है जो इस मंदिर के अंदर रखा है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के जोधपुर के हरदानी गांव में
और यहाँ पर है ये पंचमुखेश्वर महादेव मंदिर। जी हाँ, इस मंदिर में चमत्कार का दावा है। दावा है कि इस मंदिर के सरोवर में पत्थर भी तैरता है। एक कुंड यहाँ पर बनाई गई है जिसे यहाँ के लोग कुंडी कहते हैं, जो कि पत्थरों से निर्मित है। और यहाँ के लोगों का दावा है कि वो कुंडी, जिसका वजन 42 केजी है, वो पानी में डूबता नहीं बल्कि तैरता है। साल में एक बार ही उस चमत्कारी पत्थर को पानी में डाला जाता है जब वो तैरता है, और वो खास दिन कल है। लोगों को विश्वास है कि चमत्कार फिर होगा। जो कुंडी बनी हुई है वो इस तालाब के अंदर 4 आदमी स्नान करके और उसमें नारियल चढ़ा करके और महाराज के नाम से और एक तीर से छोड़ते हैं पानी के अंदर। वो तैरती तैरती दूसरी तीर आ जाती है। क्या क्या चीज़ होती है वो पत्थर है, करीब 40 किलो लगभग है। वो पत्थर की कुंडी बनी हुई है और वो तैरती है पानी के अंदर। तो कोई और दूसरा पत्थर डालने से नहीं तैरता, वो डूब जाता है। लेकिन पत्थर ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? तो लोगों ने कहा कि वो पत्थर बाबा का आशीर्वाद है जो गांव की रक्षा करता है। यहाँ पर अमरगिरी जी महाराज नाम के संत कोई तपस्वी थे। उन्होंने यहाँ पर बहुत लंबे समय तक बैठकर यहाँ पर तपस्या की थी, और उस लंबी तपस्या का प्रभाव या भगवान के आशीर्वाद से उनको जीवित समाधि लेने का भगवान की तरफ से, या जो भी आप मानते हैं उस हिसाब से उनको आशीर्वाद मिला। और उन्होंने मौजूद उस समय जो भी हमारे जो पूर्वज थे उनको उन्होंने जो बताया कि भाई हमारी भगवान की मेहरबानी से या मेरी तपस्या के प्रभाव से मैं जीवित समाधि ले रहा हूँ, और मेरे नाम से यहाँ पर 1.25 मण की कच्चा मण, जैसे पुराने समय में जो 25 किलो होता था, उससे 1.25 मण की लगभग 42 किलो के वजनी पत्थर है, उसकी कुंडी बनाकर आप इस पानी में तैरा सकते हो। दावे के मुताबिक कल इसी सरोवर पर वजन वाला ठोस पत्थर तैरेगा। जो पहली बार सुनते हैं वो नहीं मानते, लेकिन जब वो चमत्कार को देखते हैं तो सिर आस्था के साथ अपने आप झुक जाते हैं। हम सोचते हैं यार ये क्या संभव है, तो फिर लेकिन जब इन चीज़ को हमने आंखों से आके देखी तो हमें लगा कि विज्ञान पर आस्था भारी है। यहाँ आकर ये फील हमने क्या किया, हकीकत में आज वैज्ञानिक युग में भी जो आस्था है ना वो भारी है। ये पानी के अंदर पत्थर तैरना बहुत बड़ी बात है, और ये सिर्फ अमरगिरी जी महाराज की तपोभूमि के खातिर ही ये ऐसा हो रहा है जैसा कि हम सब लोग मानते हैं। लेकिन जिस शिला के बारे में इतनी बातें हो रही हैं, आखिर वो है कहां? धाम के अंदर हमें शिवलिंग और मूर्तियां तो दिखी, लेकिन कोई पत्थर नजर नहीं आया। हां, पत्थर की बनी एक बर्तन नुमा चीज जरूर दिखी। इसे लोग कुंडी कहते हैं। ये एकदम ठोस पत्थर का बना था, देखने में ही भारी भरकम लग रहा था। ये अब पत्थरों से बनाया गया एक, अगर कहें, एक बड़ा बर्तन है, जिसमें आप चारों तरफ देखेंगे कि पत्थर से ही इसकी दीवारें बनाई हुई हैं। और वजन की अगर बात करें तो एक हाथ से 2 हाथ से, दोनों हाथ लगाने से ये हल्का सा हिला है। मुझे बताया गया है कि इसका वजन 42 केजी है, यानी कि 1.25 मन का इसका भार है। ये जो एक इंसान से हिलाए नहीं हिल रहा है। कल पूजा अनुष्ठान होगा, उसके बाद इसे 4 लोग ले जाएंगे, सरोवर में इसे रखेंगे, और लोगों का दावा है कि ये 42 केजी की कुंडी जो है ये पानी में डूबेगी नहीं बल्कि तैरेगी। दावा पत्थर का था, लेकिन ये तो पत्थर का बर्तन निकला। वैसे भी आकार देखकर कोई भी कह सकता है कि ये पानी पर जरूर तैरेगा। वजन भले ही 42 किलो, पानी का जहाज तो इससे भी भारी होता है। तब लोगों ने कहा कि हम गलत सोच रहे हैं। कई लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि ये पत्थर का शेप इस तरह से हो सकता है कि जिस वजह से ये पानी पे फ्लोट कर रहा है, परंतु उस शेप के अंदर भी लोगों ने पत्थर बनवाए। दूसरे तरह का पत्थर जैसे अपन देखते हैं 50 ग्राम का पत्थर अगर अपन पानी पे रखते हैं तो डूब जाता है, परंतु ये 50 किलो का पत्थर है और ये पानी में नहीं डूबता है।
दावे के मुताबिक इसी आकार की दूसरी कुंडी यानी दूसरे बर्तन को तालाब में पानी में छोड़ा गया तो वो डूब गया। फिर बातचीत में मालूम चला कि जो पत्थर का बर्तन बाबा ने 200 साल पहले गांव वालों को सौंपा था वो तो बहुत पहले ही टूट गया था। फिर एक पहाड़ के पत्थर को तराश कर कुंडी का आकार दिया गया। धाम में पूजा पाठ करके जब उसे तालाब में डाला गया तो वो भी तैरने लगा। वो पत्थर काफी वर्षों तक चला, फिर किसी कारण से पत्थर टूट गया। उसके बाद दूसरे पत्थर का निर्माण किया गया यहाँ पूजा अर्चना करके, और सावन के सोमवार को सारे ग्रामवासी एकत्रित होकर यहाँ पर इस तालाब में इसको जब तैराते हैं तो ये पत्थर पानी के ऊपर तैरता है। इस बात ने तो हमारी पड़ताल को नया मोड़ दे दिया था। पत्थर के इस बर्तन को तो कल पानी में डाला जाएगा, उससे पहले हमें कुछ और करना था। गांव वालों से बात करने पर हमें पता चला कि इस मंदिर पे मौजूद जो कुंडी है वो एक बार टूट गई थी। तकरीबन 10 साल पहले इसका पुनर्निर्माण किया गया और पुनर्निर्माण करने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया वो पीछे की पहाड़ियों से लिए गए। ऐसे में हमने सोचा कि जब हम दावे की सत्यता की बात कर रहे हैं तो क्यों ना उन पहाड़ियों पर जाया जाए, वहां के पत्थरों को लेकर आया जाए और देखा जाए कि क्या उस पहाड़ी के ही तमाम पत्थर हैं जो पानी में तैरते हैं या फिर वाकई ये तैरने वाले कुंडी पर महात्मा का, महादेव का आशीर्वाद है। फिर हमारी टीम गांव के कुछ लोगों को लेकर उस पहाड़ के लिए रवाना हो गई। हो सकता है उस पहाड़ के पत्थर ही पानी पर तैरते हों और गांव वाले इसे चमत्कार मानते हों। कुछ देर बाद हम उस जगह पर थे जहां के पत्थर से धाम की उस कुंडी को बनाया गया था। यही पत्थर है? यहाँ इसी भाकरी पर से ये पत्थर निकाला गया है। हाँ। और यहीं से वो जो कुंडी बनी है वो भी इसी पत्थर से ही बनी गई है। अच्छा। यहीं से लेके बनाते हैं। पहले भी 10 साल पहले कोई क्रैक हो गया था, उस टाइम भी यहीं से लेके पत्थर ले जाकर और यहीं से बनता है वो। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अगर इस पत्थर को मैं लेकर जाऊँ वहाँ और जो वो सरोवर है, तालाब है, वहाँ पर अगर इसे डुबाऊँ, तैरेगा कि डूब जाएगा? ये तो ऐसे पूजा अनुष्ठान करने के बाद में देखा जाएगा। ये तो पत्थर है। हाँ। वो जो कुंडी बनाई हुई है उससे मालूम पड़ेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है ये तैरेगा या डूब जाएगा? ये डूब जाएगा, क्योंकि वो तो उस जगह का तप है। हाँ। और जब इस पर इसकी पूजन और वो नारियल वगैरह चढ़ाते हैं। हाँ। उसके बाद तैरता है। अच्छा। अभी तो ये पत्थर है। हाँ। इसका पूजन नहीं हुआ, आप इसको ले जाके यदि नाड़ी में डालेंगे तो ये तैरेगा। अच्छा। नहीं, डूब जाएगा। यहाँ पर ये दिखाएं आपको, वो पीछे जो आपको कहीं तालाब नजर आ रहा है उसी तालाब की हम यहाँ पर लगातार बात कर रहे हैं कि उसी सरोवर में जब वो कुंडी डाली जाती है तो वो तैरने लगती है। ये पत्थर ये तकरीबन कितना केजी होगा अगर आप उठाकर मुझे अंदाजतन बताएं तो? 15 किलो का, लगभग 15 किलो का होगा। लगभग 15 किलो का होगा। हालांकि जिस कुंडी की हम बात कर रहे हैं बताया जा रहा है कि वो 40 से 42 किलो की है, पर एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसको लेकर जाते हैं, यहीं से पत्थर को उठाकर लेकर जाते हैं और देखते हैं कि जब हम इसे सरोवर में, तालाब में डालेंगे तो ये तैरता है या डूबता है। अब चमत्कार पहाड़ के इस पत्थर में है या दावे के मुताबिक महादेव के उस धाम में? अगर ये पत्थर नहीं तैरा तो हम दावे की जड़ तक जाएंगे, जिसके लिए हमें कल तक इंतजार करना पड़ेगा। और अगर ये तैर गया तो कहानी वहीं खत्म। तो इस तालाब, इस सरोवर के एक हिस्से में फिलहाल हम आ गए हैं और वो पत्थर जो कि गांव वालों का दावा है कि इसी पत्थर से वो कुंडी बनी हुई है, ये मौजूद है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, ये पत्थर वही है। 1 मिनट अगर आप रुकेंगे तो ये इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर इस पत्थर की प्रॉपर्टी है तैरना, यानी कि अगर ये पत्थर ही पानी पे तैरता है तो ये पत्थर भी तैरेगा। पर जैसे कि लोगों की यहाँ पर मान्यता है, विश्वास है कि उस पत्थर पर जो कुंडी है उस पर यहाँ महादेव का आशीष प्राप्त है। जो महात्मा जिन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की उनका आशीर्वाद प्राप्त है, तो सिर्फ वो तैरता। तो देखते हैं, पानी के पास बिल्कुल हम हैं। आप इसको धीरे से पानी में छोड़ दीजिए। थोड़ा सा आगे हम छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पानी थोड़ा जहाँ गहरा होगा वहाँ ज़्यादा पता चलेगा। और आप देख सकते हैं कि पानी में डालते ही पत्थर उम्मीद की तरह
नीचे चला गया। यही हमने उम्मीद जताई थी, क्योंकि पानी में छोटे से छोटा पत्थर भी नीचे चला जाता है। ऐसे में ये 15 किलो का जो पत्थर हम उठा कर लेकर आए थे उस चट्टान से, जिससे कि बताया जा रहा है कि कुंडी भी बनी है, वो भी जब हम यहाँ पर लेकर आए तो आपने देखा कि आपकी आंखों के सामने पानी में डूब गया। पहाड़ वाला पत्थर तो डूब गया, फिर क्या माना जाए? चमत्कार धाम की कुंडी में है। अब वाकई ऐसा है या नहीं, या माजरा कुछ और ही है, ये जानने के लिए हमें इसी जगह पर कल फिर आना होगा। जिस पत्थर से 42 किलोग्राम का वो बर्तन बना है, वो पत्थर पानी में डूब जाता है, जबकि उसी पत्थर से बना बर्तन यानी कुंडी पानी पर तैरती है। हमने हर तरह से परखा था, कुंडी वाकई ठोस पत्थर की बनी थी, उसे अकेले हिला पाना नामुमकिन था। लेकिन अब मसला यह था कि क्या वाकई पत्थर पानी पर तैरेगा? यह देखने के लिए हमारी टीम जब दूसरे दिन धाम पहुंची तो वहां का नजारा ही बदला हुआ था। दूसरे दिन जब हमारी टीम महादेव के धाम पहुंची तो वहां का नजारा ही बदला हुआ था। आसपास के गांवों के सैकड़ों लोग आज पत्थर का चमत्कार देखने पहुंचे थे। मैं कम से कम 8-10 साल का था और यहाँ एक धर्मशाला हुआ करती ठाकुर जी का मिंदर कृष्ण भगवान का गांव में, उसमें पढ़ते थे। कोई स्कूल वगैरह व्यवस्था नहीं थी, तो ये 60 की आसपास की बात है। आपने देखा था तब तैरते हुए? हाँ, तैरते हुए जब से देख रहे हैं। हम बचपन आते थे, हमारे बुजुर्ग लोग हमारे पीछे हटाने की चेष्टा करते थे और ये कुंडी तैरती आ रही है। तो थोड़ा अजीब नहीं लगता आपको ये सुनना कि पानी में पत्थर तैरता है? अजीब लगता है, दुनिया सुनती है, अचंभा करती है। अजीब क्यों नहीं लगता है? आपको भी तो लगा होगा, जब भी तो आप दिल्ली से यहाँ आए हैं। जितनी भीड़ मंदिर के सामने थी, उससे ज्यादा लोग सरोवर के किनारे जमा थे। पानी में उतारने से पहले हम उस कुंडी के वजन को फिर से परखना चाहते थे। अब ये हमें बताया गया है कि ये जो पूरी कुंडी है, क्या मैं इसे छू सकती हूँ? तो मुझे ये बताया गया है कि पूरी कुंडी पत्थर की बनी हुई है। अगर मैं एक हाथ से इसको हिलाने की कोशिश करूँ तो नहीं, मुझसे ये नहीं हिल रही है। तो जाहिर तौर पर ये वजनी है। बताया गया है कि 1.25 मन का जो वजन था वो इस कुंडी में रखने के लिए कहा गया था। दोनों हाथ से अगर ट्राई करके देखूँ तो मुझसे 2 हाथ से भी नहीं उठ रही है, और वजन अगर 42 केजी का पत्थर का बताया जा रहा है। तालाब किनारे भीड़ बढ़ती जा रही थी, लोग जयकारे लगा रहे थे। तमाम पूजा पाठ के बाद पत्थर से बने कुंडी को बाहर निकाला गया। बस अब उसे सरोवर में डाले जाने की तैयारी थी। हरदानी के मंदिर के पास जो सरोवर तालाब मौजूद है, वहाँ पर हम आ गए हैं और आप देख रहे हैं कि तमाम लोग जो हैं यहाँ इसको लेकर, कुंडी को लेकर आ गए हैं। अब असल टेस्ट शुरू होगा। जो दावा किया जाता है, जो चमत्कार का दावा है कि इस पत्थर पर चमत्कार है, इस पर महादेव का आशीर्वाद है, क्या वाकई ये पत्थर तैरेगा या ये पत्थर बाकी तमाम पत्थरों की तरह डूब जाएगा? चलिए देखते हैं। ठोस पत्थर से बना कुंडी नाम का बर्तन पानी में तैर रहा था। जिसका वजन 42 किलोग्राम है, जिसे कुछ देर पहले 6-7 लोगों ने मिलकर उठाया था। वो कुंडी मजे से पानी में तैर रहा था।
मुझे बताया गया है कि ये जो एज है, ये जो कोने हैं, ये तकरीबन 6 इंच के हैं और ये पूरे पानी में हैं। बावजूद उसके ये पत्थर पूरा बैलेंस बनाया हुआ तैर रहा है, डूब नहीं रहा है। और यहाँ से लोगों का दावा है कि ये उस पार तक जाएगा, दूसरे कोने पे जाएगा, वो भी अपने आप तैरता हुआ। वाकई लोग इसे चमत्कार कहते हैं, लेकिन हमें देखना होगा कि ये कितनी देर तक पानी में तैरता है। क्या ये थोड़ी देर बाद पानी में डूब जाता है? कुंडी का किनारा करीब करीब पूरा पानी में डूबा था। अंदर पानी भी छलक रहा था। हमें लगा कि यह बर्तन थोड़ी देर में डूब जाएगा, लेकिन देखते ही देखते सैकड़ों लोगों के सामने वो सरोवर के बीच पहुंच गया। ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर वो कुंडी है जिसका वजन जो है 42 केजी का बताया गया है कि इसका निर्माण करते वक्त ही इसके वजन को मापा गया था। और 42 केजी का पत्थर से बनी कुंडी फिलहाल आप पानी में तैरते हुए देख रहे हैं। धार्मिक अनुष्ठान इसको पानी में छोड़ने से पहले किया जाता है और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से इसको तैराया गया था, यहाँ से इसे पानी में रखा गया था और अभी काफ़ी ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो इस कुंडी ने कवर कर लिया है। जाहिर तौर पर यहाँ के लोगों की मान्यता है कि यहाँ जो महाराज रहा करते थे उनका आशीर्वाद है, जिसके चलते ये 42 केजी का पत्थर भी पानी में तैर रहा है। इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस चमत्कार को पहली बार देख रहे थे। पहले तो मुझे भी मालूम नहीं था, आज मैंने फर्स्ट टाइम मैंने खुद उसको तैराया है, तो मुझे वास्तव में लगा कि यहाँ कोई ना कोई पर्चा है, ऐसे लगा। हाँ, चमत्कार है, जरूर चमत्कार है कोई ना कोई। ये चमत्कारिक बात है और ये कुछ न कुछ इस जगह में कुछ न कुछ ऐसी आस्था है और कुछ न कुछ तप है, उस तप की वजह से ये ऐतिहासिक स्थल है। इधर कुंडी तैरते तैरते तालाब के दूसरे कोने तक पहुंच चुका था। सभी लोग बाबा के नाम के जयकारे लगा रहे थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी तकरीबन मेरे घुटनों तक है जहां मैं खड़ी हूं, लेकिन जहां बाकी लोग खड़े हैं वहां पर पानी और ज्यादा गहरा है। और जिस कुंडी की हम बात करें वो कुंडी अभी भी तैर रही है। तकरीबन 1 घंटे का समय हो गया है। एक किनारे से इसे छोड़ा गया था, अब ये तकरीबन दूसरे किनारे पर पहुंचने वाली है, वो भी तैरते हुए। ये कुंडी आप देख सकते हैं, इसमें हल्की गहराई है। इसे एक बर्तन के स्वरूप में बनाया गया है। इसके अंदर सिर्फ अगरबत्ती है और फूलों की पंखुड़ियां हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और एक कोने से अब ये दूसरे कोने पर पहुंचने वाली है। तमाम जो लोग हैं वो इसे उठाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ये वाकई अपने आप में यहाँ जो आते हैं लोग, उनके लिए चमत्कार है कि किस तरीके से 42 केजी का पत्थर पानी में ना सिर्फ एक बार तैर रहा है बल्कि तैरता ही आगे बढ़ रहा है। दूसरे किनारे पर पहुंचते ही लोगों ने कुंडी को उठा लिया। लोगों के लिए ये सब जैसे कोई खेल था, लेकिन इस खेल ने हमारे लिए कई सवाल छोड़ दिए। सच कहें तो ये सब हमें विज्ञान के उसी सिद्धांत का नतीजा लग रहा था जिससे सैकड़ों टन वजन का जहाज पानी पर तैरता है। लेकिन अगर ऐसा है तो दूसरे कुंडी क्यों डूब जाते हैं? केवल यही क्यों तैरता है? लोगों की गहरी आस्था को देखते हुए यहां हमने लोगों से और सवाल पूछना सही नहीं समझा। अपने सवालों के साथ हम जोधपुर में ही एक भौतिक शास्त्री के पास पहुंचे, जिन्होंने वीडियो देखते ही जवाब देने में वक्त नहीं लगाया। जी, ये मेनली इस पर जो फिजिक्स है वो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल काम करता है। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी वाटर से कम है वो फ्लोट करेगा और जिसकी वाटर से डेंसिटी ज़्यादा होगी वो उसमें डूब जाएगा। तो एक्चुअल में ये पत्थर है, इसकी डेंसिटी लो होगी वाटर से। और इसमें दूसरा और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये काम कर रहा है कि इसको कुंडी को बीच में से इसका जो एरिया है वो ज़्यादा है, इसलिए जो पानी का बायोंसी फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, इसलिए फ्लोट कर रहा है। दैट इज़ सिंपली प्रिंसिपल से ये है कि 42 केजी का यदि आप दूसरा स्टोन इसी पत्थर का लाएंगे तो वो डूब जाएगा। ये नहीं डूबेगा क्योंकि इसका बायोंसी फोर्स ज़्यादा लग रहा है, एरिया ज़्यादा होने के कारण। जैसे सिंपली हमारे जहाज़ वगैरह जो फ्लोट होते हैं पानी में वो काम कर रहा है।
आर्किमिडीज का सिद्धांत किसी वस्तु के पानी में तैरने की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। हमने 15 किलोग्राम वाले उस पत्थर का भी जिक्र किया जिसे पहाड़ से लाया गया था। वो तो साइज में करीब कुंडी के बराबर ही था, फिर वो कैसे डूब गया? जो आप दूसरा पत्थर लाए उसका जो एरिया था वो कम था, उसके द्वारा जो भी जल बाहर हटाया गया वो कम था, तो बॉयंसी फोर्स कम हो गया, और बॉयंसी फोर्स ज़्यादा होगा उसके वेट से तभी कोई चीज़ फ्लोट करती है। तो उसको बॉक्स टाइप में बनाने से क्या है कि बॉयंसी फोर्स ज़्यादा हो गया, इसलिए वो वाटर में फ्लोट करने लगा। जानकार के मुताबिक कुंडी के आकार में ही चमत्कार का राज छुपा है। रही बात तैरने की, तो ये विज्ञान के बेहद साधारण सिद्धांत का नतीजा है, जिसे लोग आर्किमिडीज के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। हमारा मकसद किसी की आस्था को चोट पहुंचाना नहीं, हम तो बस यही बताते हैं कि चमत्कार का दावा हकीकत है या फसाना। इस धाम में सैकड़ों साल से लोग आ रहे हैं, महादेव के आगे सिर झुकाते हैं, ये तो एक हकीकत है। लेकिन पत्थर के भारी बर्तन का पानी में तैरना एक चमत्कार है, ये बात एक फसाना लगती है। विज्ञान सिद्धांत और तर्क पर चलता है और आस्था केवल विश्वास में। विज्ञान को मानने वाले प्रमाण मांगते हैं। आस्था से जुड़ा इंसान सिर्फ अपने यकीन को ही प्रमाण समझ लेता है। हम सही गलत का फैसला नहीं करते, हम केवल किसी रहस्य को आस्था और विज्ञान दोनों के नजरिए से दिखाते हैं। क्या हकीकत है, क्या फसाना, यह फैसला आप पर है। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।